Hey, what's up? Welcome back to another lecture of respiratory. तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बेसिकली। यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करें, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा आपके कमेंट का। ठीक है। स्टिल सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह फ्यूचर में बढ़िया होगा। अपन इस कंटेंट से लेके नहीं बना रहे, अपना मुद्दा कुछ और है। तो जो भी देखते हैं रिव्यू मांगता, बिकॉज यही एनालिसिस करने के लिए अपने पास यही है कि क्या जो कंटेंट दे रहा हूँ पब्लिक या फिर स्टूडेंट पब्लिक बोल जाता हूँ बार बार, क्योंकि एक ट्रेंडिंग अकॉर्डिंग मतलब कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं बताऊँगा। फ़िलहाल अभी बिना समय गंवाए मैं टॉपिक पे आता हूँ। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक को पढ़ाया था और ये बताया था कि ये फिगर इम्पोर्टेंट है और रियली में इम्पोर्टेंट है। आज हम इस फिगर को थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि क्या है नहीं है, ये फिगर क्या कहना चाहती है। ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इसका रोल है। क्या रोल है हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हम इस फिगर को पहले बता देते हैं ये फिगर क्या कहना चाहती है। ठीक है। इस फिगर में तो क्या मैं इस फिगर में तुम्हें जूम करूं और यहाँ दिखलाऊं, इट्स अ मैक्सिमम जूम। होप यू गाइस सीन हो रही होंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ये तुम्हारा एयर है, ये एल्व्यूलर कैविटी। ये एल्व्यूलर कैविटी किसके अंदर है? ये लंग्स के अंदर है। ये लंग्स के अंदर है। ये जो तुम्हारा लंग्स है तो मैं इसको नहीं ले रहा, सिर्फ इसको ले रहा। और यहाँ पे मैंने एल्व्यूलाई बताया था, तो ढेर सारे एल्व्यूलाई होते, उस एल्व्यूलाई का एक सेक्शन यहाँ दिखलाया जा रहा है। और ये एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये क्या है? एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। फिलहाल मैं इस सबको इरेज करता हूँ ताकि मैं बेस्ट में यहाँ पे बता सकूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या है? ये जो एयर आ रहा है, ठीक है, अब ये तुम एरो देख रहे होगे तो कहोगे ये क्या है? इट्स मीन O2 जा रहा है। आई मीन टू से दैट CO2 जा रहा है और O2 आ रहा है। ठीक है। O2 आया और यहाँ पे जो तुम येलो येलो बेसमेंट सब्सटेंस देख रहे हो, ठीक है, इसको तुम बाद में देखना। अभी तुम पहले फोकस करो इस चीज़ पे, स्क्वायमस इपिथीलियम। स्क्वायमस इपिथीलियम, तो स्क्वायमस इपिथीलियम एक्चुअली तुम एनिमल टिश्यू में पढ़ोगे कि स्क्वायमस एपिथेलियम क्या होता है, स्क्वायमस सेल्स क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। ठीक है। थोड़ा डिटेल इन सेंस ऑफ ये फिगर तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम इस फिगर को समझ लो। और बेसिकली बात करेंगे इस फिगर पे, तो इस फिगर से तुम्हें क्वेश्चन पूछते हैं, ये लेवलिंग पूछ देते हैं। ठीक है। ये लेवल पूछ देते हैं और कुछ नहीं पूछते। और इस टॉपिक पे क्वेश्चन कौन सा आएगा वो अलग है। तो फिलहाल मैं अभी तुम्हें इस पे लेवलिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखो एक्सचेंज 3 लेयर में होंगे। ये RBC तुम्हारा लास्ट में मैं बताऊंगा क्या है। ब्लड कैपिलरी एज यूजुअल नहीं पूछेंगे। इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस एंड दिस वन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलर वॉल, वन सेल थिक। तो ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है साइड में, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वामस एपिथेलियम है। ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम तुम्हें याद करना होगा ये क्या है, नहीं है ज़्यादा डिटेल मत जाओ बेस्ट में, क्योंकि ये एनिमल टिश्यू का पार्ट है और वहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। वहाँ पे तुम्हें सिर्फ पढ़ना है स्क्वामस एपिथेलियम ऐसा होता है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तुम्हें ना जगह के नाम याद रखने। ठीक है। तो फिलहाल बेस्ट यही बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जहाँ डिटेल जाना है वहाँ मैं खुद तुम्हें प्रीफर करूँगा। तो यहाँ पे ये स्क्वामस एपिथेलियम है। तो सेम चीज़ को अब तुम पूछोगे ये इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, लेकिन स्ट्रक्चर तो ये जो अल्वुलाई का बाहर का स्ट्रक्चर है और ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये जो पूरा तुम्हारा ब्लड कैपिलरी है, पूरा क्या है? ब्लड कैपिलरी है। तो तुम ब्लड कैपिलरी के 2 मेम्ब्रेन देख रहे होगे, 2 मेम्ब्रेन देख रहे होगे। ठीक है। ये एक अंदर से यहाँ देख रहे हो और एक यहाँ देख रहे हो। तो 2 स्क्वामस एपिथेलियम की जो मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चर में दोनों साइड से, तो उसे इंडोथेलियम कहते हैं। इंडोथेलियम सिर्फ उसे कहते हैं। यहाँ पर एक ही लेयर देख रहे हो, ये बाहर में है
और यहाँ क्या है, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, तो ऐसा सिचुएशन होता है तो उसे इंडोथेलियम कहते हैं, और सिंगल सिचुएशन होता है तो उसके स्क्वायमस इपीथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, सिंगल था तो स्क्वायमस इपीथेलियम और डबल था तो इंडो। ठीक है, इपी इंडो, स्क्वायमस इंडो इपीथेलियम नहीं पूछेगा तो ध्यान रखना इंडोथेलियम पूछेगा। और ब्लड कैपिलरी, यानी ब्लड कैपिलरी क्या, सिंपल सी बात है, समझ आ गई। मैं इजी लैंग्वेज में प्रेफर कर रहा हूँ तुम्हें समझाने का, तो होप तुम्हें समझ में आएगा। और बेसमेंट सब्सटेंस, ये बेसमेंट सब्सटेंस यहाँ होता है। मैं तुम्हें फिगर को, ये जो मैंने हाईलाइट किया है उसे इरेज करूँ तो तुम्हें समझ आएगा आई थिंक। देखो ये अंदर में जो येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो सब्सटेंस जो दिख रहा है वो बेसमेंट सब्सटेंस है, तो एक्सचेंज होता है यहीं से। तो ये लेवल, 3 लेवल क्रॉस होती है, एक होता है 1, एक होता है येलो वाला 2, और ये एक होता है 3। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। तो 3 लेयर एक्सचेंज के लिए जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 3 लेयर, एक ये वाला, एक येलो वाला और एक ये वाला, एक इंडोथेलियम और एक येलो बेसमेंट सब्सटेंस और एक स्क्वायमस इपीथेलियम। तो 3 लेयर बेसिकली तुम्हारे एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें फिगर लेवलिंग के लिए बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, डायग्राम सेक्शन ऑफ एल्व्यूलर, इसकी प्रैक्टिस करना विद पल्मोनरी कैपिलरी। माइनर टेस्ट में भी ये सब्सटेंस जरूर पूछ देगा, ये फिगर दे देगा और ये क्या है एल्व्यूलर कैविटी, तुम्हें ये भी लिखना पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना और ये इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, O2 यहाँ पे तुम्हें एयर भी दे सकता है। ठीक है, तुम यहाँ पे O2 मत लिख देना, O2 या फिर CO2 एक्सचेंज मत लिख देना, ये तुम्हें एरो याद रखना है, उतने तुम समझदार हो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, आई थिंक तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हो, बेसमेंट सब्सटेंस, सिंगल लेयर इंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज, इन बिटवीन देम हाउ टोटल थिकनेस इज मच लेस देन, मैंने क्वेश्चन भी इसमें हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, लेट्स तुम्हें मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखो, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। सभी पता है कि हमारे को पता है कि ये जो हार्ट होता है, ये जो हार्ट होता है, गाइस 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 क्या बोल रहे यार हम भी। देखो, ये जो तुम्हारा हार्ट होता है, तो यहाँ से तुम्हारा जो लंग्स जो यहाँ से तुम्हारा एयर जो देता है यहाँ आता है, फिर एयर यहाँ आता है, फिर एयर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इसमें आता है और ये आयोटा होते हुए यहाँ। तो ये जो आता है तो ये किसके द्वारा होता है? सिंपल सी बात है, इस कैपिलरी के अंदर, आर्टरी के अंदर ब्लड होता है। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ रहा है, ये लंग्स है और ये हार्ट है। तुम्हें मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है, तब तुम्हें बेस्ट समझ में आएगा। बट इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हो क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ना तुम्हें इस चैप्टर, इस डायग्राम पे समझ आ जाएगा। देखो, अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्ट बाय RBC इन द ब्लड, द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब ये फिगर, ये लाइन कह रहा है ना 17.4, इसको मैं तुम्हें एक फिगर से समझा देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या कह रहा है बेसिकली, तुम इसमें देखोगे, ये देखो, मानो कि मानना क्या है, तो तुम्हारे पास भी लंग्स, ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक है, ये तो ये तुम्हारा, ये मैं यहाँ पे हार्ट अभी नॉर्मल कैपिलरी है, ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एक कनेक्शन यहाँ आता है, तो यहाँ से तुम्हारा O2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से यही पोर्शन फिर यहाँ नीचे देती है, इसमें भाल्व होते, ये O2 आया, फिर ये पोर्शन इसको देती है। अब यहाँ पे क्या जाता है, डीऑक्सी ब्लड जाता है, फिर ये डीऑक्सी ब्लड इसमें आता है, फिर यहाँ से एक पाथ जाता है और ये लंग्स में जाता है, ठीक है। मतलब ये मत समझना कि सिर्फ इसी लंग्स में जाता है, दोनों में जाता है, मैं बेसिकली आउट बनाता हूँ। ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसको तुम दिमाग में सेट रखोगे अभी से बात, तभी तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना पार्ट को तुम्हें जूम कर रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट को समझाने के लिए कि कितने परसेंटेज कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मैं इस फिगर को यहाँ रखता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। देखो, तो तुम्हारा मैंने ये बताया कि ये तुम्हारा लंग्स है, तो लंग्स और ये ब्लड कैपिलरी,
इस पोर्शन को मैं फ़िलहाल तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब मे बी हर्ट वाले सेक्शन से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर्ट वाले चैप्टर के अलग, इसके बाद जो चैप्टर है स्क्यूटरी के बाद ब्लड जो सर्कुलेशन है उसमें पढ़ना है बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। सो इस पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या होता है, O2 आया, O2 यहाँ आता है, प्रेशर वगैरह ये भी कुछ मैटर नहीं कर, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कितने परसेंट किस में जाता है। तो O2 जब आता है तो यहाँ से CO2 जाता है, तो ये O2 जब इसके अंदर आता है ना, तो जो अंदर में प्लाज्मा होते हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए, और फिर ब्लड के अंदर प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो कलर ऑफ ब्लड का जो कलर को मेंटेन रखते हैं वो उसको क्या किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। तो हेमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये 4 कंपोनेंट अभी तुम माइंड में रखो, ठीक है। और मैं तुम्हें कंसाइज कराता हूँ क्या बेस्ट क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो O2 आया तो फिर इसके अंदर जो प्लाज्मा था ना उसने करने लगा बदमाशी। वो कह रहा है कि मैं ऑक्सीजन को लूँगा, मैं ऑक्सीजन को लूँगा। उसके अंदर थे आरबीसी, तो आरबीसी ना एकदम रावण था, बहुत ताकतवर था। तो जब से आरबीसी आया इसके पास तो प्लाज्मा डर गया। तो प्लाज्मा का भैया एक काम करो, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, आपको जितना मन कर रहा है आप उतना ले जाओ। तो उसने कहा कि चल तेरे पे दया माया करता हूँ, 97% टैक्स मुझे दे, 3% तू ले ले। उसने कहा ठीक है, जैसा हो जैसा आपने कहा मैं मान लिया। तो ऑक्सीजन का ये, इसको ऑक्सीजन कहेंगे, इसको आई माइंड, ये ऑक्सीजन का है, मैंने इसको, ये ऑक्सीजन है बेसिकली। ये जो एक्सचेंज होगा अभी ऑक्सीजन का बताएंगे। तो 3% प्लाज्मा, 97% आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर ऐसा क्या ताकत था, ये प्लाज्मा भाई को तो पता है लेकिन अपने को तो नहीं पता कि आरबीसी के अंदर ऐसा क्या ताकत था जिसके कारण, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी आके कहेगा कि भैया तुम अपने सारे जायदाद जमीन हमें अनाम पे कर दो, तुम कहोगे ना भैया तुम्हारे अंदर ऐसा क्या पावर है जो मैं तुमसे लड़ूँ। तो हुआ ये कि आरबीसी ना बोला कि ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना टशन दिखा देता हूँ। तो उसने कहा दिखला दो। तो इसके पास क्या है, हेमोग्लोबिन। तो इसके पास 4 हेमोग्लोबिन की चैन होती है, और इसके अंदर होता है फेरस, बोले तो आयरन, आयरन होता है। तो आयरन के साथ यहाँ पे क्या होता है, चैन जुड़ा होता है। बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ये जो 3%, 97% और फेवरेट है, मतलब पूछना ही पूछना है। खास करके ऑक्सीजन से ज़्यादा और डीऑक्सीजनेट पूछते हैं, कार्बन पे ज़्यादा पूछते हैं। तो ये चैन, इसके पास तो हेमोग्लोबिन होता है। तो एक आरबीसी में तुम्हारे जान के थोड़ा हैरानी लगे, 280 मिलियन HB होते हैं इन 1 आरबीसी में। तो तुम्हें पूछेगा कि ऑक्सीजन को कैरी करने में कौन हेल्प करता है, तो आरबीसी और हेमोग्लोबिन हो तो हेमोग्लोबिन पे टिक लगाओ इसे, ठीक है। बोथ देता है बेसिकली, और कभी भी दोनों नहीं देते क्योंकि इसके अंदर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ब्लड के प्लाज्मा सेल हो गए। तो मेनली तुम्हें ज़्यादा इलेबोरेट नहीं, ये चीज़ तुम्हें समझ में याद रखना है। और ये फेरस होते हैं ना, तो ये 4 चैनें होती है, 4 आयरन के, और इसके साथ क्या जुड़ जाता है, O2 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 O2। और एनसीईआरटी इसको क्या कहती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। समझ आया क्या कहती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो याद रखना O2 का ये नाम, और इसको याद रखना, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, मैं बता दूंगा एनसीईआरटी में कहाँ से पूछने। क्वेश्चन ये नहीं कि मैं सेटर हूँ, आई मीन टू से दैट मैं क्वेश्चन सेट करवाता हूँ, ये एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चन, ये तरीका है, तुम भी सीख जाओगे। मल्टीपल टाइम डबल डिजिट एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हें भी पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। कहते तो सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लाइन तो क्योंकि हर एक लाइन कंसेप्ट रखती है, ठीक है। तो जो मैंने अभी समझाया वो समझ आया,
ठीक है। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाऊँ ताकि तुम एनसीईआरटी से भी रूबरू होते रहे। देखो तो 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड और रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड आउट डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, डिजॉल्व हो जाता है। नियर बाय 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी वेयर 70% इज कैरियर एज बाइकार्बोनेट, अबाउट 7% CO2 इज कैरिड डिजॉल्व इन प्लाज्मा। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा क्रश हो गया। क्या हो गया? थोड़ा क्रश। अब क्रश किस बात का, वापस मैं लाइव बना देता हूँ। यहाँ पे थोड़े O2 ने थोड़े आगे जाके बदमाशी किया, तो इसने कहा कि देखो हम आदमी बढ़ा देते हैं, परसेंटेज भी थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा दूसरे को। तो क्या होता है, नियर बाय 25% इज ट्रांसपोर्टेड इन आरबीसी, तो 20 से 25 यहाँ पे मैं 20 मान लूँगा, ठीक है। और 70% कहाँ जाता है ऐसे, बाइकार्बोनेट। ये तुम्हें मैं समझाऊंगा ये बाइकार्बोनेट क्यों लिख रहा है, आगे तुम्हें इसकी लाइनिंग है। तो 70 मानो, 20 मानो, 90, 23 पे चला जाता है मिली। और 7% प्लाज्मा CO2 और 20 to 25% आरबीसी और ये बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, इसके पूरे लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ो। ऑक्सीजन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। O2 कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहेमोग्लोबिन। अब तुम्हें दिखलाया, each hemoglobin molecule can carry a number of 4 molecule of O2। देखा, बताया था ना मैं यहाँ पे, ये चीज़ मैंने बोला था ना, देख रहे हो। ऑक्सीहेमोग्लोबिन बताया 4 होते हैं और चारों को कंटेन कर सकते हैं। तो जो एनसीईआरटी वही बता रहा हूँ, ठीक है। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factors which can interface with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। तो तुम्हें मैंने पहले यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये तो तुम्हारे, ठीक है। ऑक्सीहेमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर में करते हैं, इस पे नहीं पूछता है। 4 मॉलिक्यूल कवर करती है, इसको पूछता है, ठीक है। अब ये तुम्हें कंसेप्ट है, ये तुम्हें मेनली बता दूं तो तुम्हें ये जो बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व होता क्या है, ये तुम्हें मैं टॉपिक को थोड़ा मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ ताकि तुम्हें भी एनालाइज हो कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। सपोज एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हेमोग्लोबिन है और उसको O2 से तुम कंप्रेस कर रहे हो, ऑक्सीजन से क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस करो, इसके अंदर क्या प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और इसको अगर तुम्हें सैचुरेट करके दिखाऊं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो तुम्हें कैसा कर्व मिलेगा, ऐसा, ये सिग्मोइड मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा, इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो शुरुआत में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, पीक आके यहाँ पे जाके फिर नॉर्मल हो जाएगा इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो इसे पीक प्रेशर कहते हैं। और ये कहाँ हो रहा है, हेमोग्लोबिन वाली, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक ना बहुत पेचीदा है, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में तुम्हें समझ आ जाए, and is highly useful in studying the effect of factor like PCO to H plus concentration. It is on binding of other with hemoglobin in the alveoli where there is power to low CO2H plus concentration and lower temperature. The factor are all favorable for the formation of ऑक्सीहेमोग्लोबिन, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका एक अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है,
मेन होता क्या है, ये जो पहला तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे टिश्यू लेवल पे, फिर देखेंगे लंग्स लेवल पे। तो ये जो ग्राफ, प्रेशर तो हमने समझा कि प्रेशर अंदर क्रिएट किया, एक स्टार्टिंग से प्रेशर बढ़ते चली गई एचबी के अंदर, फिर पीक होके फिर एक नॉर्मल प्रेशर पे मेंटेन हो गई, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है। फिर अगर यही चीज़ हम टिश्यू में देखें तो टिश्यू में इसका क्या रोल होगा। तो मानो कि हम मानना क्या है, ये हमारा लंग्स है और ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। तो हम इसके अंदर पता है कि 4 ऑक्सीजन जाते हैं, एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन लेके जाता है, 1 2 3 4, 4 O2 लेके जाता है, ठीक है। तो जब 4 O2 लेके जाएगा तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे क्या, थोड़े बहुत तो CO2 भी रहेंगे, पूरा तो नहीं रहता, CO2 भी रहता है। तो यहाँ पे CO2 है सांस, और O2 है वाइफ, ये है इसकी सांस, ये O2 इसकी वाइफ, और आरबीसी इसका हस्बैंड। तो आरबीसी हस्बैंड ने वाइफ को एकदम जोर से पकड़ा, एकदम पूरी मस्त मूड में आरबीसी आया कि मैं नहीं छोड़ रहा। तो हुआ क्या, जैसे ही इसने देखा, पकड़ा था, और जब ये टिश्यू के पास गया तो टिश्यू में क्या है, अब यही चीज़ मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ से ये ब्लड आएगा, मतलब फ्लो, इसको थोड़ा इधर कर देते ताकि तुम्हें ये आएगा, मान लो आया, और यहाँ पे टिश्यू, अब टिश्यू के अंदर CO2 ज़्यादा, अब इसे क्या चाहिए, O2 चाहिए। अब O2 किस कौन लेके मूव कर रहा है, आरबीसी, आरबीसी तो O2 को बाइंड करता है, फिर उसको लेके आगे जाता है, आगे लेके जाता है। तो यहाँ पे आरबीसी O2 के साथ मस्त आया, और यहाँ पे अपना आरबीसी भैया अपनी धर्म पत्नी के साथ 4 O2 लिए मस्त आए, मारी ब्रेक, कहा कि भैया एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करने के मूड में नहीं, क्योंकि अपना ये आरबीसी पूरे मूड में, तो भैया मैं नहीं छोड़ रहा। और CO2 उसकी लड़की की सास है एक्चुअली, लड़का का नहीं, तो लड़का का तो माँ हुई। तो CO2 यहाँ से आई, अब ये बंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं किसी भी शर्त पे। तब CO2 तो इसकी माँ है, और माँ के सामने तो खैर इतनी बड़ी शर्मिंदगी तो नहीं कर सकता लौंडा, अगर ऐसा किया तो मतलब समझो कि लौंडा सख्त है, समझे ना, वो वाला शक्ति नहीं, ये वाला शक्ति कि नहीं छोड़ रहा मैं, करण अर्जुन से भी ऊपर वाला प्यार है। लेकिन अर्जुन वाली तो थी नहीं, इसने जैसे एक मतलब एक मॉलिक्यूल आया तो इसने एक मॉलिक्यूल छोड़ दिया, तो इसके पास सफिशिएंट नहीं गया, एक आया, इसने माँ को देखा तो शर्म से इसने अपने एक वाइफ को छोड़ दिया, एक वाइफ को छोड़ा, यानी 4 O2 थे, मानो कि 4 हम शक्ल की एक ही वाइफ है, लेकिन 4 हम शक्ल में 4 ही वाइफ मानो, फिर ताकि तुम्हें क्लियर समझ जाए। इसने एक वाइफ को छोड़ दिया, फिर भी 3 को रखा है, और एक CO2 के आने पे, ठीक है। तो यही रेशियो होता है, रेशियो इन सेंस कि ये एक्सचेंज तुम्हें समझ आया, और ये 3 को छोड़ता नहीं है, एक को ही छोड़ता है, और फिर इसी प्रोसेस को लेके ये आगे बढ़ता है, यहाँ पे डोनेट करता है, फिर यहीं पे जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये मत समझना कि पूरे में एक सिंगल ही आता है, मतलब अंदर में एक्सचेंज होते हैं, बट ये रेशियो है, CO2 कम आता है, और जब O2 ज़्यादा O2 कम जाता है, CO2 आता है ज़्यादा, तो ये इसलिए ऑक्सीजनेटेड के बजाय डीऑक्सी लिखाता है ना, यहाँ तक ऑक्सीजन होता है, यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो मेनली मैं तुम्हें यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि टिश्यू लेवल पे जब ट्रांसफ़र हुआ, ये टिश्यू है और ये क्या ब्लड कैपिलरीज है, तो जब टिश्यू लेवल पर हुआ तो अंदर क्या देखा हमने, CO2 ज़्यादा ज़्यादा देखा। तो ये एक फैक्टर है, ये क्वेश्चन पूछता है कि एट टिश्यू लेवल व्हाट इज़ द प्रेजेंस ऑफ CO2, तो ये पूछता है। तो CO2 का क्या है, ज़्यादा, H+ आयंस क्या, आयंस ज़्यादा, और टेम्परेचर वो भी ज़्यादा, ये सारे फैक्टर है, ये तुम्हें याद रखने के मैं इजी तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तुम इसको ऐसे याद रखना कि
माँ के आते इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया और टेम्परेचर ज़्यादा था, गर्मी थी बहुत। अब गर्मी थी तो इसने भी बीवी को छोड़ दिया कि पसीने से लथपथ है, तो दूर रह, क्या गले लग रही है, पसीने से मैं भीग रहा हूँ। तो टेम्परेचर ज़्यादा था, इसने छोड़ दिए। H+ ज़्यादा था, अब हर कुछ ज़्यादा ही है, छोड़ेगी जब जब हर कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आरबी से ऑक्सीजन को जब छोड़ रहा है जब हर कुछ ज़्यादा है। और यही चीज़ लंग्स पे आ जाओ। अब इसी सर्किट को मैं यहाँ पे तुम्हें लेके आ जाता हूँ, ये इसी लाइन को। अब यहाँ पे तुम्हारा लंग्स है, ये लंग्स में थोड़ा डब्बे जैसा बना दिया। अब यहाँ पे CO2 का मामला। अब CO2 क्या कह रहा है, अब यहाँ से तुम्हें CO2 जाना है, तो यहाँ से जब आया तो क्या ऑक्सीजन के साथ क्या था, 4 ऑक्सीजन की जगह 3 O2 थे, और इसके साथ क्या था, CO2 था, H+ आयन था, हाई टेम्परेचर था। अब यहाँ पर आते ही इसका CO2 चला गया, इसने देखा कि माँ तो अब चली गई। अब यहाँ पे आते टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, वापस गले लग जाता है बावला, क्योंकि बीवी से बहुत प्यार करता था, वो तो मम्मी के सामने फॉर्मेलिटी निभा रहा था। हो सकता है जन्मों जन्मों का ही प्यार हो, पंडित जी ने बहुत अच्छे मुहूर्त निकाले होंगे लौंडे के। वल्गरिटी नहीं है बाबा, बस ऐसे ही जोक के लिए, जो रहो क्लियर रहो, ठीक है। तो इसमें समझ आया क्या, मैंने थोड़े कंसेप्ट लिए, कंसेप्ट तो नहीं कह सकते, स्टोरी बनाई। तो इसमें बेसिकली तुम्हें जो चीज़ याद रखने के लिए और समझने के लिए मैं तुम्हें अब बताता हूँ क्या है। ये लाइन में तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। वेयर एज इन द टिश्यू, ये तुम्हें याद रखना है कि टिश्यू पे क्या होते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई पे क्या होते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें मैं पे लाइन पढ़ देता हूँ। इन द टिश्यू वेयर लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट। देखा, यही चीज़ कह रहा है, हाई CO2, हाई H+, हाई टेम्परेचर टिश्यू, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा टिश्यू। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहेमोग्लोबिन। तो यानी जो ब्लड आया, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होने के लिए जो ब्लड आया उससे कहते हैं ऑक्सीहेमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हेमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस गेट्स डिसोसिएट एट द टिश्यू। यहाँ पे आके इसने डिसोसिएट कर दिया लंग्स के लेवल पे आके। क्या समझ आया? अब तुम टिश्यू पे देख लो। टिश्यू पे तो मैंने बता दिया, एल्वियोलाई पे वेयर दे आर हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। कहाँ कह रहा है? एल्वियोलाई। तो ये तुम्हारा एल्वियोलाई पे आ गया। लंग्स बोला बट ये एल्वियोलाई पे एक्सचेंज होता है ना, तुमने देखा होगा यहाँ पे एल्वियोलाई पे एक्सचेंज होता है, ये देख रहे हो ना, एल्वियोलाई है। तो यहीं पे एल्वियोलाई की बात करा तो इसने क्या बताया, लो मैंने बताया, H+ लो हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर, ये तो आया वाला मैंने बताया था ना, इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना कि मैंने क्या बोला था कि इसके साथ जब आ रहा था, जब कंसंट्रेशन H+ टेम्परेचर ये आया था तो हाई था, जैसे इसका CO2 यहाँ से गया एल्वियोलाई में तो गया, बाहर हो जाएगा, हैं, एक्सेल हो जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर आ जाएगा। तो यानी सारा कुछ नॉर्मल हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल, मम्मी चली गई तो वापस ये सब कम आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब टिश्यू की बारी आई तो तुम याद रखना, जब निकला था तो वाइफ के साथ, टिश्यू में गया तो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई तो गर्मी आ गई, गर्मी आ गई तो सब कुछ हाई है, उसने चेंज कर दिया। मेनली तुम्हें ये नहीं पूछेगा O2 छोड़ा या नहीं छोड़ा, वहाँ पे क्या कंसंट्रेशन था, लो PCO2, लेसर H+, लोअर टेम्परेचर कहाँ पे है, एल्वियोलाई में, और टिश्यू में क्या है, हाई PCO2, हाई H+, हायर टेम्परेचर एग्जिट, ये पूछता है। समझे? समझे? और यहाँ से तुम्हें क्या पूछता है ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेस विद दिस बाइंडिंग। ये सारे कुछ मायनर करते हैं, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयंस of concentration, other factor which can interfere, sigmoid curve obtained होता है, percentage saturation of hemoglobin of O2 plated against the PCO2, ये चीज़ याद रख सकते हो, बट कोई इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया।
अब देख रहे हो यहाँ पे लास्टली क्या कह रहा है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, ये तुम्हें पूछेगा। अब मैं तुम्हें सारांश दे दूँ तुम्हें NCERT का, ये तुम्हारा किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तुम्हें याद रखना है, तो तुम्हें मैं एक बेस्ट चीज़ दे दे रहा हूँ, मैं डायग्राफ दे दे रहा हूँ तुम्हें। इसमें एक चीज़ पूछता है, ये जो तुम्हारा टिश्यू पे, ये तुम्हारा किस पे है, और मैं इसका भी दे देता हूँ। ये तुम ग्राफ याद रखना। ठीक है, ये टिश्यू पे है एट टिश्यू लेवल, और ये है लंग्स लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डिक्रीज H प्लस, डिक्रीज टेम्परेचर, और यहाँ पे जस्ट उल्टा मम्मी आ गई। टिश्यू, टेम्परेचर टिश्यू के अंदर का, ये मत समझ लेना कि बीच में ब्लड में मत, इसको कैपिलरी में मत ला देना। ठीक है, और क्या था, टेम्परेचर था, CO2 था, H प्लस आयन था, या फिर pH भी लिख सकते हो, या फिर H प्लस आयन भी लिख सकते हो। ठीक है, और याद रखना ये कर्व कहाँ शिफ्ट करता है, तो ये शिफ्ट कहाँ कर रहा है, राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, तो ये राइट शिफ्ट होता है। ये पूछते हैं इसलिए मैं तुम्हें नोट करा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा मैंने पहले बोला था। और ये कहाँ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। इस फिगर को याद रखना, और जो मैंने इसमें हाईलाइट किया वो याद रखना। टर्म एंड कंडीशन जो मैंने फिगर में बताया, बस उसको याद रख लो, और क्वेश्चन मेरे में कोशिश तो क्या कंसेप्ट समझाने का। ठीक है, इसमें ज़्यादा इसके लिए फिर इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद थोड़ा सा गैप देना, इस पे तुम्हें ध्यान देना, फिगर पर ध्यान देना, तुम्हें मेनली इस ग्राफ को याद रखना है। ठीक है, और जो मैंने जो कंसेप्ट यहाँ पे समझाया, जो कहानी बनाई, इनसे तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग।